हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन ओवरसीज बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप इंडियन ओवरसीज बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि क्या आप लोगों को 2024 में इंडियन ओवरसीज बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इंडियन ओवरसीज बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और इंडियन ओवरसीज बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोग का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड ऑफर करता है। दोस्तों, यहां पर अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक यहां पर आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और वहीं पर अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवा लेते हो तो ऐसे केसेस में इंडियन ओवरसीज बैंक आप लोगों को 6.90% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 7.40% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहां पर कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आप इंडियन ओवरसीज बैंक में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो यहां पर आप लोगों को आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए। इसके साथ साथ आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट पर पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो ऐसे केसेस में इस अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक में चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में पेंशनर्स अकाउंट्स पर 250 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 500 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 1000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैंक में चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे केसेस में पेंशनर्स को 5 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 500 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। दोस्तों, अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में यहां पर आप लोगों को पेंशनर्स अकाउंट्स पर ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए प्लस GST पर मंथ चार्जेस देना होता है। अगर आपका पेंशनर्स अकाउंट्स है, आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए प्लस GST पर मंथ चार्जेस देना होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। वहीं पर दोस्तों, अगर आपका अकाउंट रूरल और सेमी अर्बन में है और आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में यहां पर आप लोगों को 105 रुपए प्लस GST पर मंथ चार्जेस देना होगा।
और वहीं पर अगर आपका अकाउंट मेट्रो सिटी और अर्बन में है और अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आप लोगों को 150 रुपए प्लस जीएसटी ज्यादा से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम चार्जेस देना होगा पर ट्रांजेक्शन पर मंथ। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें चेकबुक की तो यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक 50 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को पर लीव्स यानी कि पर पेज का 4 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। दोस्तों अगर हम बात करें एसएमएस अलर्ट चार्जेस की तो यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में ये लिखा है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को एसएमएस चार्जेस एक भी रुपीस नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को एसएमएस चार्जेस देना होगा। हालांकि इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में ये क्लियर नहीं किया है कि कितना चार्जेस आप लोगों को देना होगा एसएमएस अलर्ट के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप कैश डिपॉजिट आप जितना मर्जी चाहें उतना कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस कैश डिपॉजिट के ऊपर नहीं देना होता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को पर हाफ ईयर 50 डेबिट एंट्रीज बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। अगर 50 डेबिट एंट्रीज से ज्यादा होता है तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आप लोगों को 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और किसी कारणवश आप उस अकाउंट को छोड़ देते हो, उसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, इसके अलावा उस अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हो और वो अकाउंट इन ऑपरेटिव मोड में चला जाता है, तो ऐसे केसेस में बैंक यहाँ पर आप लोगों को पर हाफ ईयर 40 रुपीज प्लस जीएसटी इन ऑपरेटिव अकाउंट के ऊपर चार्जेस करता है, जो कि ये माइनस में चला जाता है। जब आप अमाउंट डालते हो तो आपका जो ये 40 रुपए प्लस जीएसटी है ये हाफ ईयर के हिसाब से काट लिया जाता है। दोस्तों वैसे आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार कोई भी बैंक निगेटिव बैलेंस नहीं रख सकता, लेकिन अब ये गवर्नमेंट बैंक है रख देते हैं तो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक रुपए डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अगर हम इस डेबिट कार्ड की इशुएंस फीस की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग को 150 रुपए प्लस जीएसटी इशुएंस फीस देना होता है। वहीं पर एनुअल फीस आप लोगों को 250 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें लिमिटेशंस की तो आप इस डेबिट कार्ड से पर डे 20,000 रुपए निकाल सकते हैं और ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन 50,000 रुपए तक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप इनके ओन एटीएम से फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल में 5 ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को फाइनेंशियल में 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। वहीं पर दोस्तों इस डेबिट कार्ड से दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार मंथली पैसे निकाल सकते हैं, मेट्रो सिटी से 3 बार पैसे निकाल सकते हैं मंथली, चाहे तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चाहे तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो। आपको ओनली 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ दिया जाता है और 3 ट्रांजेक्शन मेट्रो सिटी में पर मंथ दिया जाता है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों यही था इंडियन ओवरसीज बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। आशा करता हूं कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोग के मन में सवाल और कंफ्यूजन होगा वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।